हे एवरीवन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को 18th ऑफ जून को कंडक्ट करवाया गया था। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस न्यूज़ में, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है जहाँ पर आप देख सकते हैं जून 24 का एग्जामिनेशन में कुल 11,21,225 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से कि 9,08,000 और 580 कैंडिडेट्स जो है, मतलब 81% कैंडिडेट्स ने इस एग्जामिनेशन को दिया था। इतने बड़े लेवल पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। आई एम श्योर आप सभी अभी अगर जो भी लोग न्यूज़ को देखते हैं, जो भी लोग फॉलो करते हैं चीज़ों को, उनको सबको पता होगा कि नीट एग्जामिनेशन की केस में क्या हुआ है, बच्चों के साथ एग्जैक्टली कितना गंदा सिनेरियो हुआ है, किस किस तरीके से पेपर जो है वो लीक हुआ है, उनके पूरे करियर के साथ में, उनके उनके साल के साथ में, उनके अटेम्प्ट्स के साथ में, उनकी चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ अलग लेवल पे चल रहा है। और अभी तो हम ये सिर्फ नीट के उसमें चीज़ों से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि हम देख रहे हैं कि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के साथ सेम चीज़ हो रही है। कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी एक ही है, एनटीए। और एनटीए के थ्रू ही इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाए जाने के बाद भी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ इन्होंने अपने ट्वीट में करके हमको क्या बताया है कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर द सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। आई थिंक ये सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के पहले हमको उसको इंश्योर करना होता है, या कमिटमेंट हमें रखनी होती है, ना कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद में जब कुछ बच्चों का पेपर, या ऑफ कोर्स जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा उनके साथ कितना ही गलत होगा, आप खुद सोचिए, चाहे वो नीट का केस हो चाहे वो एनटीए का केस हो। तो डेफिनेटली उन सब बच्चों के लिए तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। और ऐसा उनकी तरफ से ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जा रहा है on the basis of inputs from Indian Cybercrime Coordination Center under the ministry. Uh, yes, under the Ministry of Home Affairs, prima facie indicating that the integrity of the examination may have been compromised. अब कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई, क्या हुआ एग्जैक्टली, वी डू नॉट नो, बट डेफिनेटली कुछ तो गलत ही हुआ होगा, तभी ये प्रोसेस जो है उसको किया जाएगा। इतने बड़े एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट करवाने के बारे में बात की जा रही है कि फ्रेश एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे और उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो सेपरेटली शेयर कर दी जाएगी। और इस जो मैटर है वो हैंडल किया जा रहा है टू दी सीबीआई फॉर थोरो इन्वेस्टिगेशन इन दी मैटर। बट अगर हम यहीं पे जाएंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो उनका प्रेस रिलीज है उस केस में भी आप सेम चीज़ आपको बताई गई है कि यूजीसी को इनपुट्स मिले थे नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से। और इन इनपुट्स के थ्रू ये पता चलता है कि जो इंटीग्रिटी एग्जामिनेशन की वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, और इसीलिए इस एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट करवाने की बात हो रही है। और यहीं पे साथ में नीट के भी बारे में बताया गया है कि इन द मैटर पर्टेनिंग टू द नीट यूजी एग्जामिनेशन द इशू रिलेटेड टू ग्रेस मार्क्स हैज ऑलरेडी बीन फुल्ली एड्रेस्ड। मतलब उसके सिनेरियो में क्या हो रहा है वो भी यहाँ पर साथ में ही उन्होंने बताया। बट देन इन बोथ द केसेस हमें ये पता है कि एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी 100% कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, वन। सेकेंड, अगर हमें देखेंगे यहाँ पर, तो एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हुई ही है, बट इसमें जो खर्चा आता है, अब दोबारा से गवर्नमेंट उतना खर्चा वापस से करेगी, 11 लाख बच्चों को वापस से एग्जाम दिलवाया जाएगा, या 9 लाख बच्चों को वापस से एग्जाम दिलवाया जाएगा। जिन बच्चों का ऑलरेडी एग्जाम अच्छा हो गया है, जिनका सॉर्ट होगा कि भाई हमको जेआरएफ मिल रहा है, उनके साथ क्या होगा। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद दी एजेंसी विच इज गोइंग टू कंडक्ट योर एग्जामिनेशन। तो एक हफ्ते में आपका एग्जामिनेशन है, और इस एग्जाम के जस्ट पहले आपको इतनी शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि जिस एजेंसी ने, लगभग यूजीसी नेट और सीएसआई नेट लगभग सेम टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, बस डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंपैरेटिवली सीएसआई में थोड़े कम होते हैं यूजीसी के कंपैरिजन में। लेकिन लाइक आई डोंट थिंक कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है अगर एक एजेंसी एक एग्जामिनेशन में या दो एग्जामिनेशन में, जो कि इतने बड़े एग्जामिनेशन में, उनमें ये सब वहाँ पे हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि एजेंसी कर रही है, बट देन जो भी कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना, सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना काम एनटीए का है, और वो नहीं हो रहा है। तो आई डू नॉट नो व्हाट टू से टू यू स्टूडेंट। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी हार्ट ब्रोकन। जिनका जेआरएफ निकल रहा होगा उनको तो वाकई में उनके लिए तो बहुत बहुत खराब चीज़ है, बिकॉज नॉट एवरी डे इज योर डे, नॉट एवरी टाइम यू गिव द एग्जामिनेशन यू आर लाइक इतना आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्वालिफाई होगा ही होगा। बट देन येस, मैं बस जो बोल सकती हूँ वो ये है कि सीएसआईआर के स्टूडेंट्स जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि जो हो रहा है उसके लिए एक ठीक है, एक ऑलरेडी आपका माइंड मेकअप कहीं ना कहीं है। हाँ, अगर आप कोई गलत चीज़ होते हुए देखते हैं अपने सेंटर पे या किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली उसके लिए आप बोलिएगा, डेफिनेटली उसका रिप्रेजेंटेशन आप भेजिएगा। ये मत करिएगा कि आप देख रहे हैं कुछ भी गलत होते हुए एंड देन यू आर लाइक आप चुप रहें या आप उसको इग्नोर कर दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। डेफिनेटली मेक श्योर कि यू आर वेरी वेरी मच अवेयर, आप अवेयर हैं अपने सेंटर पे जाते वक्त।
ठीक है, अपने सेंटर में एग्ज़ाम देते वक़्त। एंड येस, अभी के लिए टेंशन देखिए लेके होगा कुछ नहीं, जो होना है या जो नहीं होना है, जैसा भी है वो वैसा ही रहने वाला है। सो आई डोंट थिंक कि आपको इस समय परेशान होना चाहिए। जो भी सिचुएशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी एग्ज़ामिनेशन के समय, एग्ज़ामिनेशन के बाद। बट एट लीस्ट वी शुड बी थैंकफुल कि उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी, और नीट की सिनेरियो की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हो भी गया हो कुछ वहाँ पे गलत, और उसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम ऐसे ही एज़ इट इज़ प्रोसेस चलते रहे। एटलीस्ट दे आर कंडक्टिंग इट अगेन, विच इज़ अगेन इसका अगर हम गुड साइड देखें तो ये भी है। तो डेफिनेटली हमें इतना ज़्यादा होपलेस नहीं होके सिचुएशन क्रिएट करनी है, होपलेस सिचुएशन नहीं हमें रखना है कि भाई सब गलत ही गलत हो रहा है, नहीं ठीक है। एटलीस्ट एक पॉइंट अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि गलत हुआ और उसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, या उसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा, गलत को सही करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बस इतना बोलूँगी आप लोगों से, आप सभी बच्चों से, कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसी के ऊपर फोकस करो। डू नॉट वरी अबाउट एनी अदर थिंग, किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो काम है जिनका वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं, हमारा काम है पढ़ना, हम उसको करते हैं अच्छे से। चाहे एक बार पेपर हो, चाहे 10 बार पेपर हो, हमारा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, हमारा बस ये पर्पज़ है। तो CSI वाले बच्चों, मैं आपसे बहुत जल्दी वापस से इस चैनल पे मिलने वाली हूँ। कुछ समय से मैं इनएक्टिव थी फॉर सम रीज़न, बट वापस से हम इस पे वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ बहुत ही अमेजिंग आने वाला है इस सेशन, इस वाले जून एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको ज़रूर देख कर जाना है, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।